कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने रनियाला वाटर पंप हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान जो खामियां मिली उनमें अधिकारी और कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन और रमजान के माह में लोगों को पानी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पवित्र माह रमजान चल रहा है, लोगों की समस्याएं अधिक आती हैं। ऐसे में पहले से ही सभी उपकरण ठीक कर लें और लोगों को समय समय पर पानी सप्लाई करते रहें। मेवात जिले के सलम्बा गांव में गत 20 अप्रैल को डिपो होल्डर की दुकान लूटने के मामले में व घर पर तोड़फोड़ करने के मामले में नूंह पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता डिपो होल्डर ने बताया कि गत 20 अप्रैल को गांव के ही दबंग लोगों द्वारा राशन की दुकान व घर पर तोड़फोड़ कर हमला कर दिया था। उन्होंने कहा है कि दबंग लोग हथियारों से लैस होकर मारपीट करने घर की कीमती सामान व नकदी लूट कर ले गए थे। उन्होंने कहा है कि दबंग लोगों दोषियान आपस में मशवरा करके अपने अपनी लाठी डंडा फरसा कुल्हाड़ी पत्थरों व अवैध हथियारों से लैस होकर मेरे चाचा व घर पर चढ़ाई कर दी। उस समय करीब 19 लोग थे जो सलम्बा गांव के ही रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि घर में कीमती रखा सामान फ्रीज तोड़ दिया और राशन की दुकान में दाल चीनी चावल गेहूं की बोरियों को इत्यादियों को लूट कर ले गए। जिस पर पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालना व लूट-पूट की धाराओं के अलावा विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मेवात जिले में रोजेदारों को 24 घंटे बिजली पानी न मिलने पर जजपा नेता ने सरकार को घेरा। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जान मोहम्मद अटेना ने प्रदेश सरकार को रोजेदारों के लिए 24 घंटे बिजली पानी नहीं देने पर घेरा है। उनका आरोप है कि कुछ गांव के लोगों ने फ़ोन व मेरे पास पहुंचकर रमजान के महीने में 24 घंटे बिजली पानी मुहैया कराने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि गठबंधन की सरकार का बेहतरीन काम करती आ रही है, लेकिन रमजान के महीने में यह दावे फेल हो रहे हैं। इसलिए दोबारा से सरकार को इसका मूल्यांकन करना चाहिए और 24 घंटे बिजली पानी की सेवा रोजेदारों को देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक साल में एक महीना रोजा का आता है, उसमें भी बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से यह रोजेदारों के साथ अन्याय है। जिलाध्यक्ष जान मोहम्मद ठेकेदार अटेना ने साफ तौर पर कहा है कि स्थानीय अधिकारियों ने हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह लागू नहीं किया है। यदि आगे भी अपने मनमानी तरीके से ही बिजली और पानी की आपूर्ति करेंगे तो वह चुप नहीं बैठेंगे। मेवात जिले के देवला गांव का मुख्य रास्ता खराब होने की वजह से गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने कहा है कि यह रास्ता पिछले 6 महीने से अधिक से खराब है। इस रास्ते को बनवाने के लिए सरपंच से लेकर उच्च अधिकारियों तक कहा जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रास्ते को नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि मच्छर पनप रहे हैं, जिससे मलेरिया इत्यादि बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को जल्द बना दिया जाए। मेवात जिले के करहेड़ा गांव में बिजली का टूटा हुआ तार 13 हादसों को दावत। गांव के लोगों ने बताया कि करहेड़ा गांव में बिजली के पुराने जर्जर तार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन बिजली के पुराने तार टूटते रहते हैं। बिजली का तार कई दिनों से टूटा हुआ है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने
इस तार को नहीं जोड़ा है। गांव के लोगों ने कहा है कि इस टूटे हुए बिजली के तार से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने बिजली विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस बिजली के पुराने टूटे हुए तार को जोड़ा जाए और पुराने जर्जर तार जो लगे हुए हैं उनको बदल दिया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर बिजली विभाग ने जर्जर तारों पर ध्यान नहीं दिया और इनको नहीं बदला गया तो कोई भी व्यक्ति इन बिजली के तारों से टच होकर उनकी मौत हो सकती है। लिहाजा उन्होंने मांग की है कि इन बिजली के तारों को विभाग जल्द से जल्द जोड़ दे। रनियाला गांव के दो सगे भाइयों ने गांव में जरूरतमंद सैकड़ों लोगों को सब्जी व नमक बांटा। रनियाला गांव के समाज सेवी इन दोनों भाइयों ने साबिर और अनामत अली ने गांव के जरूरतमंद गरीब सैकड़ों लोगों को घर का जरूरी सामान जैसे आलू, नमक, बैंगन, प्याज, टमाटर, मिर्च, घिया इत्यादि, इसके अलावा पहले चाय, आटा, चीनी दिया जा चुका है। इनामत अली ने बताया कि ज़रूरतमंद लोगों को घर घर जाकर और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ज़रूरी सामान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा है कि आगे भी ज़रूरत के हिसाब से गांव के गरीब ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत का सामान पहुंचाते रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग इस लॉकडाउन का पालन करें और अपने आसपास लोगों को इकट्ठा न होने दें। साबुन से हाथ धोते रहें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, तभी जाकर हम कोरोना महामारी से जंग जीत सकते हैं। लोहिंगा कला गांव में पिछले 6 महीने से 1 दर्जन लोगों को नहीं मिला सरकारी राशन। लोहिंगा कला गांव के लोगों ने डिपो होल्डर शौकत पर आरोप लगाते हुए मीडिया से बातचीत में कहा है कि हमें पिछले 6 महीने से सरकारी राशन नहीं मिला है। गांव के लोगों ने कहा है कि तकरीबन 1 दर्जन लोग जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, उन्हें राशन न मिलने की वजह से लॉकडाउन में भारी परेशानी देखनी पड़ रही है। एक तो रोजेदार को सरकार द्वारा राशन नहीं मिल रहा है, डिपो होल्डर उसे भी डकार रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन एवं खाद्य आपूर्ति विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द हमें सरकारी राशन मुहैया कराया जाए और डिपो होल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि गरीब लोगों का उनका हक मिल सके। मेवात जिले की सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक शाखा सिंगार में लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग को ग्रामीण भूले हो रहा उल्लंघन। आपको बता दें कि लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर शासन प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है, तो वहीं कुछ बैंक के कर्मचारी और अधिकारी लॉकडाउन का पालन लोगों से नहीं करा पा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक शाखा सिंगार में महिलाएं व पुरुष बैंकों से रुपए निकलवाने आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। खुदा ना खास्ता अगर इनमें से एक भी कोरोना का मरीज हुआ तो सभी में कोरोना वायरस के संक्रमण फैल सकते हैं। आपको बता दें कि कोई भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। मेवात जिले के हतन गांव में रात्रि के समय बिजली के ट्रांसफार्मर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वहीं आग की सूचना गांव के लोगों को लगी तो गांव के लोग पहुंचे और बिजली विभाग को सूचना देकर बिजली कटवाई। आपको बता दें कि बिजली का ट्रांसफार्मर फूंकने से गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि बीती रात बिजली के ट्रांसफार्मर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। रमजान, लॉकडाउन और भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गांव के लोगों ने बिजली विभाग से नया ट्रांसफार्मर रखने की मांग की है। मेवात जिला रेड क्रॉस समिति द्वारा नूहू शहर में आने जाने वाले राहगीरों को मास्क बांटे गए। नूहू शहर में यह मास्क
लोगों को दिए जा रहे हैं। जिला रेड क्रॉस समिति के कर्मचारी हरेंद्र सिंह कुंडू ने बताया कि लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए जहां सरकार और पुलिसकर्मी कार्य में जुटे हुए हैं, तो वहीं रेड क्रॉस समिति के कर्मचारी भी लोगों को मास्क बांटने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, राहगीरों को खाना भी इत्यादि खिलाया जाता रहा है। उन्होंने लोगों को मास्क बांटते हुए अपील करते हुए कहा है कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, जरूरत पर ही बाहर निकलें और मास्क का उपयोग अवश्य करें, तभी जाकर कोरोना महामारी से जंग जीती जा सकती है। मेवात जिले के गंगवानी गांव के लोगों को पिछले 10-15 दिनों से पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने कहा है कि पानी न होने की वजह से गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर से दूसरे गांव से पानी लाना पड़ रहा है। इस पानी की समस्या को लेकर गांव के लोगों ने उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो रमजान चल रहे हैं, ऊपर से पानी न आना सभी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द हमें पानी उपलब्ध किया जाए। तकरीबन 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है। कम से कम 2 किलोमीटर दूर से जाके और लोग पानी लाते हैं, नहीं, और बहुत गांव पिसाया है बिल्कुल। और भाई हमारे लिए पानी दिया जाए। मल्लाका से पानी आता है और जेतलका से, नहीं, और वहाँ से पानी नहीं छूटता। वहाँ जाके बोलते हैं। आपने शिकायत भी की थी? शिकायत करके जाके अपने जहाँ पानी छूट रहा, जहाँ वहाँ से मल्लाका से हेल्पलाइन पानी लाइन से वहाँ मैंने शिकायत भी करी। हमने जाके वहाँ से पानी बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है कोई। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा आपके गांव में? 10-15 दिन से पानी ना आ रहा, किसान मर रहा है। 2 दिन तक हम पानी अब रमजान में हम परेशान भी पड़ा, हम कहाँ से पानी लाऊं।